एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लास नाउ। ये दूसरा क्लास है जीके जीएस का। आगामी बिहार का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे 7th पे टीचर वैकेंसी हो या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या कोई भी हो, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सी झील रूस में है? ऑप्शन जैसे सामने है। तो बैकाल झील यह सबसे गहरी झील है। विश्व में सबसे गहरी झील पूछेगा तो आंसर बैकाल झील, जो कि रूस में ही है। उसके बाद कैस्पियन सागर। अगर विश्व में सबसे बड़ी झील सिर्फ पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो वह कैस्पियन सागर है। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो सुपीरियर आंसर दीजिएगा, सी आंसर होगा। और भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील होता तो आंसर बुलर झील देते, डी। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए रूस में, तो ये दोनों झील जो है रूस में, बैकाल झील और कैस्पियन सागर झील। सो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें एक से अधिक। याद रखिए, बीपीएससी कई बार 5वां ऑप्शंस भी रखता है बीपीएससी पीटी में, तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ ऑप्शंस, और विद्यार्थी ऑप्शंस पर ही कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, इसलिए हमने इस तरह का ऑप्शन दिया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देश में रेल की शुरुआत किस भाप इंजन से हुई? ऑप्शन ध्यान से पूछिए, पढ़िए। यहाँ पर क्या जा रहा है? भाप इंजन पूछा जा रहा है। तो जेम्स वाट कौन थे? भाप इंजन की आविष्कार सबसे पहले जेम्स वाट के द्वारा की गई। और यहाँ पर लिखा है फॉकलैंड, ये इंजन का नाम है। देश में या एशिया में सबसे पहले रेल की शुरुआत भारत से ही हुई 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई टू थाने, और मुंबई में एक जगह है बोरी बंदर, इस जगह से प्रथम बार रेल चली थी। तो याद रखिएगा, जेम्स वाट आविष्कार किया। फॉकलैंड वो भाप इंजन का नाम है जो भारत में चला था फर्स्ट टाइम, और बोरी बंदर वो जगह है मुंबई में जहाँ से मुंबई टू थाने रेल फर्स्ट टाइम चली थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई गुल खां नामक पठान के द्वारा। कब? 1708 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के 10वें और सबसे अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ 1666 ईस्वी में पटना साहिब में, और इनकी हत्या कर दी गई गुल खां द्वारा नादेर नामक जगह पर। जगह पूछता तो नादेर हो जाता, व्यक्ति का नाम है तो गुल खां है जिन्होंने इसकी हत्या की। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है बैरम खां, ये कौन थे? तो ये अकबर के संरक्षक थे, बैरम खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल मरकैप्टन है इनमें से किसके यौगिक? तो मिथाइल मरकैप्टन है सल्फर के यौगिक। मिथाइल मरकैप्टन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिलाया जाता है एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। क्यों मिलाया जाता है? विशेष गंध के लिए। एलपीजी में जो विशेष महक होती है, खराब गंध होती है, वो मिथाइल मरकैप्टन के कारण ही होता है। मूल रूप से जो एलपीजी होता है वो गंधहीन होता है। अगर मिथाइल मरकैप्टन नहीं मिलाया जाएगा तो गैस लीकेज होगा, पता नहीं चल पाएगा, तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसके लिए खराब गंध वाला मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जो कि सल्फर के यौगिक हैं। हाँ, एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका उपयोग ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जो कि उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरा जाता है और वह लिक्विड रूप में रहता है, लेकिन निकलता है तो गैसीय रूप में। सो इसका राइट आंसर ए है, और इसके साथ आपने बहुत सारी जानकारी इसमें प्राप्त की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल, बैगनी और काला रंग से सवाल बार बार रिपीटेड होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम पूछा जा रहा है तो बैगनी में होगा सबसे कम। अगर सबसे अधिक पूछता तो लाल रंग में होता है, राइट। और तरंगदैर्घ्य पूछेगा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो बैगनी रंग की होती है। और साथ ही साथ प्रकीर्णन भी पूछता है, सर्वाधिक प्रकीर्णन वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग है, उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन जस्ट अपोजिट है, तो याद रखिए सर्वाधिक प्रकीर्णन वाला स्कैटरिंग ऑफ लाइट बैगनी, सबसे कम होता है लाल रंग का। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। जितने भी प्राथमिक कलर है सबको आपस में मिला देंगे तो वो कौन सा रंग बन जाएगा? वह उजला बन जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें विद्यार्थी कई बार कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इस कारण प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसलिए इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिए, कोई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आप इत्मीनान के साथ एग्जाम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76(1) के अकॉर्डिंग
महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति जो है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है संसद, पार्लियामेंट। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति भवन हो गए। 3 प्रमुख अंग होते हैं संसद का। और इनमें जो उच्च अंग होता है, वो उच्च सभा जो होती है वो होती है राज्यसभा, और लोकसभा को निम्न सभा कहा गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम और भी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ले आ पाए। ओके, टिल देन गुड बाय।